गुरुभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यवणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसारम् ऐसो पंचणमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमियुणजिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे गोच्छामि भावपाहुडम् अवशेषे सञ्जदे शिरसा सुरसुर इन्द्र नरेन्द्र वन्दित जिनवर देव हर सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड़ को कहूँ इस भाव पाहुड़ को कहूँ। आचार्य कुनकुन भगवान विरचित अष्टपाहुड़ ग्रंथ में संकलित यह भाव पाहुड़ ग्रंथ है। 165 गाथाओं में आचार्य भगवान ने द्रव्यलिंग और भावलिंग की चर्चा करते हुए अकेला द्रव्यलिंग कार्यकारी नहीं है, द्रव्यलिंग के साथ साथ भावलिंग भी हो तो वह भाव का अभाव करने में समर्थ होता है। ऐसा इन गाथाओं के माध्यम से बतलाया है। प्रत्येक धर्म की क्रिया के साथ हमारी भावनाएं, भाव उसके साथ होने ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उस क्रिया का कोई महत्व नहीं होता है। आज सुबह जब मैं पूजन कर रहा था तो पूजा पीठिका में अपन पंक्ति बोलते हैं, अपवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को ध्याता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित पाप मुक्त हो जाता है। तो इससे अन्यथा भी नहीं लेना है कि ठीक है साहब रोज नहा धो करके जाने की क्या आवश्यकता है, जैसे हैं गंदे संदे जैसे उठ के आ जाएं, ऐसा अर्थ भी नहीं लगाना है। और ऐसा अर्थ भी नहीं लगाना है कि ठीक है साहब नहा धो करके तैयार साबुन से रगड़ रगड़ के नहा के आ गए और भावों का कोई अता पता ही नहीं। तो ये पंक्तियां भी हमको यही कहती हैं कि बाहर की दशा कैसी भी हो, लेकिन परिणामों में यदि शुद्धता है तो उसके पाप पाप से मुक्त हो जाता है ना। ऐसी धर्म की प्रत्येक क्रिया जिसको हम धार्मिक क्रियाएं कहते हैं, पूजन से लगा करके समस्त क्रियाएं, पाठ, स्वाध्याय, स्तुति, व्रत, तप, नियम, संयम, जप, तप इत्यादि सब क्रियाओं में भावना प्रधान है। और उसी भावना को यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी इस 165 गाथाओं के माध्यम से अपन को बात स्पष्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी समझ में आना चाहिए।
अपन ने 7 गाथाओं तक चर्चा की है, जिसमें आचार्य भगवान ने ये कहा है 7वीं गाथा में कि हे सत्पुरुष, हे सज्जन, हे आत्मन, कि अनादिकाल से लगाकर आज तक भाव रहित होकर के बाहर में सबको दिखे, है ना, निर्गंध दशा बाहर में सबको दिखती है। ऐसी निर्गंध दशा तो अनेक बार धारण की, तो अनेक बार धारण की तो उसके फल में कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन भाव रहित वो दशा रही, इसलिए उसके फल में कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्तव्य की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा 7वीं गाथा के माध्यम से अपन ने बात करी थी। गाथा का पाठ और इसका पाठ, हिंदी अनुवाद का पाठ दोनों करते हैं और आज की गाथा आरंभ करते हैं। भाव रहियेण सपुरिस अणाई कालम अनंत संसारे गहि उज्जियाहिं बहुसो बाहिरणे गंतरो भावरहियेण सपुरिस अणाई कालम अनंत संसारे गहि उज्जियाहिं बहुसो बाहिरणे गंतरो वायिं भाव बिन द्रवलिंग अगणित धरें काल अनादि से पर आत्मन सुख रंज भी पाया नहीं। आचार्य समंतभद्र देव के रत्नकरण श्रावकाचार पर पंडित सदासुखदास जी ने जो टीका लिखी है, उस टीका में स्वाध्याय तप की चर्चा में पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत सुंदर विवेचन किया पंडित सदासुखदास जी ने कि स्वाध्याय के जो वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश जो भेद किए हैं, तो उसमें अनुप्रेक्षा और आमनाय के संबंध में उन्होंने लिखा कि जो बात हमने वाची, पूछ करके, प्रचना पूछ करके और स्पष्ट की, है ना, बार बार घोली अनुप्रेक्षा, बार बार उसका चिंतन किया, और अब उसी को बार बार दोहराना, है ना। अपन ये गाथाएं पढ़ रहे हैं, उसके लिए कह रहा हूँ। गाथाएं जो पढ़ते हैं ना, तो वो विचारना, बार बार उसका विचारना, उसका चिंतन करना, उसका भाव स्पष्ट होना कि गाथाओं के पढ़ने का उद्देश्य क्या है। भाई ये ऐसा नहीं है, टाइम पास नहीं है ये। गाथाओं का पढ़ना भी स्वाध्याय है, और वो स्वाध्याय इसलिए कि हमें मूल आचार्य भगवंतों की द्वारा जो लिखी हुई बात है, वो उसको विचारना, वो शब्दशः अर्थ लगाना, उसका भाव क्या है, वो भाव स्पष्ट होना। क्योंकि अभी तो जब हम यहाँ बैठते हैं ना, तो इसके साथ साथ जो अर्थ चलता है तो वो ख्याल में रहता है, लेकिन फिर वो विस्मृत हो जाता है। तो उन शब्दों के अर्थ जो हमने अन्वयार्थ किया, भावार्थ किया, फिर गाथा पढ़ते हैं, फिर हिंदी गाथा पढ़ते हैं, तो उससे प्राकृत भाषा की जो गाथा है, उसका अर्थ भी हमारे जहन में, हमारे चिंतन में आए। इसलिए बार बार गाथा का उच्चारण करना, बार बार गाथा का चिंतन करना, बार बार गाथा का पाठ करना। कितनी सुंदर बात इन्होंने लिखी है, हमें सावचेत कर रहे हैं कि यदि भाव रहित होकर के बाह्य निर्ग्रंथ रूप दशा धारण की है, तो उससे कुछ भी संसार में हासिल होना नहीं है, उससे सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। इसी का विशेषार्थ भी हो गया था कल अपना, है ना। अपन को आज 8वीं गाथा का आरंभ करना है। 8वीं गाथा के लिए कल मैंने आपसे बात कही थी कि भाई जिस सिद्धि होनी चाहिए थी, क्या सिद्धि होनी चाहिए थी? आत्महित की सिद्धि होनी चाहिए थी, सुख की प्राप्ति होनी थी, निराकुल सुख की प्राप्ति होना चाहिए थी। वो सुख प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या हुआ?
मामा जी 4 गतियों में परिभ्रमण। कि साहब हमने रेत को खूब पेला, रेत को खूब पेला, हमने पानी को खूब मथा, लेकिन न तो हमें तेल प्राप्त हुआ न हमें घी प्राप्त हुआ। तो क्या प्राप्त हुआ? कुछ न कुछ तो हासिल हुआ होगा ना। कि भाई रेत को आपने पेला, पानी को मथा, तो क्या प्राप्त हुआ? तो वो जो प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट की बात करते हैं कि साहब आपने मेहनत तो खूब करी, रात भर उसको पानी को मथते रहे, है ना, पानी को मथते रहे और रेत को पेलते रहे, बालू। आचार्य भगवंतों के उदाहरण आते हैं। वो काय दोनों उदाहरण काय के लिए आते हैं? दोनों उदाहरण काय के लिए आते हैं? व्यर्थ परिश्रम करने के, है ना, व्यर्थ परिश्रम करने में दोनों उदाहरण आते हैं। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट मिला वो क्या उपयोगी? रेत को पेलने से क्या होगा? रेत ही मिलेगी, कुछ उसका प्रोडक्ट थोड़ी आएगा सामने। पानी को मथेंगे तो क्या क्या सामने आएगा? कोई प्रोडक्ट सामने आएगा क्या? दूध को, मक्खन को मथने से तो घी निकल के आता है, तो वो प्रोडक्ट आया, वो उपयोगी प्रोडक्ट आया। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाई तुमने ये जो बाह्य निर्ग्रंथ दशा धारण की, द्रव्यलिंग धारण किया, उसके फलस्वरूप 4 गतियों में भ्रमण हुआ। तो अब वो 4 गतियाँ, कोई लालायित रहता हो ना कि गतियाँ तो बढ़िया है ना, तो वो गतियों का यहाँ विवेचन करने वाले हैं कि वो गतियाँ कैसी हैं। करीब करीब 15-16 गाथा तक, 8 से 16 गाथाओं तक ये विवेचन चलने वाला है। और मैं आपको 2-4 जगह दिखाऊंगा कि प्रत्येक आचार्य भगवंतों ने, विद्वान पंडित जनों ने, कवि जनों ने 4 गतियों में दुखों का वर्णन किया है। किसी भी एक गति में सुख का वर्णन किया हो ऐसा कहीं भी प्राप्त होता नहीं है। आपके कहीं ख्याल में कहीं आता हो तो बताना मुझे, क्योंकि मैंने तो जहाँ जहाँ भी स्वाध्याय किया है, जो भी ग्रंथों का वाचन किया है, तो 4 गतियों में विभिन्न आचार्यों ने, चाहे वह 2000 वर्ष पूर्व के हों, चाहे 1000 वर्ष पूर्व के हों, चाहे 200-300 वर्ष पूर्व के हों, या विद्वत परंपरा के जो हों, तो सब ने 4 गतियों में उनको तो दुख ही दुख मिला है। और हमने तो ये भी देखा कि चाहे चक्रवर्ती जैसे हों, चाहे तीर्थंकर जैसे हों, तो उन्हें भी इतनी सुंदर पदवी मिली। 63 शलाका के पुरुष जो सम्राट हुए, चक्रवर्ती हुए, तब भी उन्हें भी कहीं दिखा नहीं, उन्हें भी उन गतियों में कहीं सुख दिखता तो वो उन गतियों में रहते ना। तो उन गतियों को छोड़ करके गए, इसका मतलब इन गतियों में कहीं पर भी सुख लेश मात्र भी नहीं है। तो ऐसा आचार्य भगवान इन गाथाओं के माध्यम से ये बात कहने वाले हैं। आपका प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पर भावलिंग द्रव्यलिंग की बात कर रहे हैं, तो 4 गतियों की बात कहाँ से बीच में आ गई? समझ में आया क्या प्रश्न किया? 4 गतियों के दुख, इसकी बात यहाँ कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो चार गति का वर्णन क्यों आया ये पूछ रहा हूं मैं। यहाँ ये बताने का उद्देश्य है कि यदि मिथ्यात्व के जोर से अंदर और कहीं 4 गतियों में परिभ्रमण करने की वांछा पड़ी हुई हो, कोई गति अच्छी लग रही हो, तो उसको दूर करने का उद्देश्य है।
ये भावना, ये चारों गतियों के दुख पढ़ करके अंदर में ये भावना जागृत हो जानी चाहिए। कौन सी भावना? भवन में जी भरे घूम चुका, कणे कणे को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। हृदय के किसी कोने में चारों गतियों में, नरक तिर्यंच गति के तो चलो दुख माने, लेकिन देव गति की लालसा अंदर पड़ी हुई हो, मनुष्य गति की लालसा अंदर पड़ी हुई हो। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि द्रव्यलिंग इसको प्रिय है ना, कि सब मैंने तो कर लिया, इतना सब कुछ तो अंगीकार कर लिया, तुम पीछे भावलिंग के पीछे पड़े हुए हो, तो उससे मुझे नरक तिर्यंच से तो मैं बच गया, मनुष्य गति मिल गई, मुझे देव गति मिल गई, तो ये तो मिल गया, वो उन कुगतियों से तो मैं बचा। समझ में आ रही? निम्न गतियों से तो बचा मैं, उन दुखों से तो बचा। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मनुष्य गति हो, चाहे तिर्यंच गति हो, देव गति हो, चाहे नरक गति हो, चारों गतियों में दुख समान रूप से है। उन दुखों का वर्णन यहाँ इन गतियों में, इन 8 गाथाओं में करने वाले। पहले अपन 8वीं गाथा को, शुभारंभ की गाथा है ये, फिर एक एक गति की दुखों का वर्णन है, एक एक गति में क्या क्या दुख है। भाव रहित पने के कारण चारों गतियों में दुख प्राप्ति। वहां लिखा था ना कि भाई, वहां पर भी लिखा 6 डाला में भी कि यह 9वें ग्रहवेग तक, अभी बोले ना कि वह 9वें ग्रहवेग तक चला जाता है। तो अब 9वें ग्रहवेग से सिद्धशिला बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हाँ, सिर्फ आड़े बाल के बराबर वहां से सिद्धशिला दूर है। वहां तक पहुंच करके भी वापस वो संसार में परिभ्रमण करता, मतलब कुछ न कुछ कमी रह गई। तो उस कमी को दूर करना ये आवश्यक है कि नहीं है? वो कमी दूर नहीं होगी तो वही संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो इसलिए आचार्य भगवान ने यहां पर लिखा है, क्या लिखा है देखो, 8वीं गाथा। भाव रहित पने के कारण चारों गतियों में दुख प्राप्ति। पढ़ते हैं इसको, फिर एक सुंदर चर्चा मुझे यहाँ पर और भी करनी है, वो भी चर्चा आपके साथ करूँगा, यहाँ आज करूँ, कल करूँ, जब भी जैसा भी अवसर आएगा। भीषण नरय गईये, तिरिय गईये, कुदेव मणु गईये, पत्तोसि दिव्य दुःखम, भावहि जीर्ण भावना जीव। भीषण नरय गईये, तिरिय गईये, कुदेव मणु गईये, पत्तोसि दिव्य दुःखम, भावहि जीर्ण भावना जीव। भीषण नरक तिर्यंच नर हर, देव गति में भ्रमण कर, आए अनंते दुख अब भावो, जिनेश्वर भावना। किसके फल में, किसके फल में ये पाया? हाँ हाँ, भाव रहित बाह्य लिंग अंगीकार, द्रव्य लिंग अंगीकार किया,
भाव के बिना व्रत संयम तप इत्यादि किए, उसके फल में क्या क्या प्राप्त किया कि गतियां पाई। तो कैसी गतियां पाई? तो विशेषण प्रयोग किया, हे जीव तूने। कौन से जीव? कौन से जीव? कौन से जीव के लिए कहा? ये अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, हे जीव। तो हमको लगता है कोई जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों में एक जीव नाम का द्रव्य है, उसको संबोधित कर रहे हैं। यहाँ हे जीव, तो अपने आप को संबोधित करें, हे रितेश, ख्याल में है ना? अपने आप को संबोधित करें कि ये मेरे लिए कहा है, हे जीव तूने। किसने? मैंने, स्वयं ने। भीषण, देखो यहां पर ये विशेषण जो है भीषण, नरक गति, हमको यूं लगता है कि नरक गति के दुख ही भीषण हैं, लेकिन जब हम भाषा का विवेचन पढ़ते हैं तो जो विशेषण है वो इसके साथ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आगे जो है उनके साथ भी लगता है ना? भाषा का ऐसा, भाषा की ऐसी विशेषता होती है कि जो विशेषण है वह विशेषण पहले लगा दिया तो वह आगे के विशेषणों के साथ भी वह विशेषण प्रयुक्त होगा। हे जीव तूने भीषण नरय गइये। भीषण, 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 नर गइये, नरक गति तथा नर य गइये, है ना? तो नरक गति और तथा तिर्य गइये, तिर्यंच गति में। देखो, हे जीव तूने भीषण, भीषण, नरय गइये, नरक गति में, तिर्य गइये, तिर्यंच गति में, कुदेव मणु गइये, कुदेव कुमनुष्य गति में, पत्तोसी तीव्र दुखम, पत्तोसी प्राप्त किया, तीव्र दुखम, तीव्र दुखम, तीव्र दुख को प्राप्त किया। ये तो क्या हुआ? ये यहाँ 1.5 लाइन तक रुको कि जो भावलिंग के बिना भाव रहिते न द्रव्य लिंग अंगीकार किया, उसके फल में भीषण नरक गति, भीषण तिर्यंच गति, भीषण मनुष्य गति और भीषण देवगति, ऐसी गतियों को पाया। और कैसा? अत्यंत दुख, तीव्र दुख पाए हैं। ऐसा तो नहीं लिखा है यहाँ पर कहीं कि भीषण नरक गति और तिर्यंच गति में तीव्र दुख पाए और मनुष्य और देव गति में बहुत सुख प्राप्त किए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है? चारों गतियों में दुख पाए, चारों गतियों में दुख पाए, ऐसा लिखा ना? देखो कहीं ऐसा कहीं अर्थ निकलता हो, आचार्य भगवान लिखना भूल गए हो कि 2 गतियों में भीषण दुख है और 2 गतियों में मनुष्य और देव गति में तो सब सुख है। देव गति के सुख तो हम भोग ही रहे हैं, और नहीं, मनुष्य गति के तो सुख भोग ही रहे हैं और देव गति के सुख भोगने के अभिलाषी है। तो आचार्य भगवान यहाँ 1.5 पंक्ति तक रुको आप। भीषण नरय गइये, तिर्य गइये, कुदेव मणु गइये। भीषण नरक गति के, तिर्यंच गति के, कुदेव और कुमनुष्य गति के पत्तोसी प्राप्त किए। क्या प्राप्त किए? तीव्र दुख प्राप्त किए। तो महाराज अब क्या करें कि भाव ही जिण भावना जीव, हे भव्य जीव, है ना? देखो, जिण भावना, जिन भावना, भाव है ना? भाव ही, भाव ही यानी भावो, जिण भावना, जिन भावना, कौन सी जिन भावना? शुद्ध आत्म तत्व की, जिनेन्द्र भगवान की भावना। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो भावना भाव। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है कि जिनेन्द्र भगवान ने तो कहा है अभ्यंतर परिग्रह को त्याग करके बहिरंग परिग्रह का त्याग करो। अभ्यंतर परिग्रह का, हाँ, अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके बहिरंग परिग्रह का त्याग करो।
अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करने में ही ये जो आया ना शुद्धात्म तत्व की भावना, यहां ध्यान दो, शुद्ध आत्म तत्व की भावना, तो अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करेंगे तो शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। कैसे? कि मिथ्यात्व छूटेगा, मिथ्यात्व छूटेगा तो शुद्ध आत्म तत्व का श्रद्धान होगा, और श्रद्धान होने का नाम ही है जिन भावना भाव। भाई साहब आ रही बात समझ? हे जीव, तूने भीषण नरक गति तथा तिर्यंच गति में और कुदेव कुमनुष्य गति में तीव्र दुख पाए हैं, अतः अब तू जिन भावना भा। ऐसा कह रहे हैं कि कोई बच्चा जुलाई से लेकर के मार्च तक उसने खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और रिजल्ट उसका जब शून्य आया तो तब उसको ये प्रेरणा देते हैं, कहते हैं कि भाई तुमने खूब मेहनत करी लेकिन तुम्हारा रिजल्ट शून्य आया, तो अब जो तुम कर रहे थे उसको छोड़ो और अब हम जो तुम्हें कहते हैं उसका पालन। ऐसा ही होगा क्यों साहब? मामा जी ऐसे ही कहेंगे? क्या कहेंगे? कि किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान में खूब मेहनत करी, सुबह नहा धो करके और 7-8 बजे ही दुकान चला जाता, रात को आता 12 बजे, मेहनत करी खूब, और जब मार्च एंडिंग में उसकी बैलेंस शीट देखी तो वहाँ पर तो 0 आया, जितनी पूंजी लगी थी उससे कम हो गया। तो फिर उसके पिताजी कहेंगे कि जो तूने किया है उसको अब रोक ले और अब जो मैं कहता हूं, मैंने जैसे किया है वैसे तू चल। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तब आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि प्रभु, कि तुमने जो अभी तक बहिरंग परिग्रह त्याग करके अपने आप को धर्मात्मा मान करके बैठ गए हो, और उसके फल में तुमने क्या पाया वो बता दिया हमने, और हम नहीं बता रहे हैं, तुम खुद अनुभवी हो उसके। सात्विक गाथा में लिखा था ना, अनंत काल से इनको प्राप्त किया है और उसके फल में गतियों में परिभ्रमण कर रहे हो। हमारे बताने से थोड़ी तुम मानोगे, स्वयं उसको भुगत रहे हो। तब आचार्य भगवान ने कहा चौथे पद में, भाव ही जिण भावना ची। इसलिए हे प्रभु, इसलिए अब तुम्हें यदि संसार परिभ्रमण दुख का कारण लगता है, संसार में कहीं सुख नहीं लगता है, भव अटवी अब तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि अब इस भव अटवी से निकलना है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जिन भावना भाव, शुद्धात्म तत्व की ओर लौटना पड़ेगा, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान करना पड़ेगा, और शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान करने का नाम ही है कि अभ्यंतर परिग्रह का त्याग। वो इसलिए कि जो कुदेव की जो हैं, जो निम्न गति के जो देव आदि हैं वे, और कुमनुष्यों में भी जो अलग अलग प्रकार के वो होते हैं ना, ऐसा सिर हो जाता है, ऐसा ये हो जाता है, उस प्रकार के जो मनुष्य हो जाते हैं, चारित्र की जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहे जहाँ पर, तो ऐसा देवगति पा गया लेकिन वहाँ वो पात्रता नहीं रही, कुमनुष्य गति में चला गया, तो मनुष्य गति तो काउंटिंग हो गई लेकिन उसका कुछ फल नहीं मिला। तो ऐसे में, और जो सब कुछ बाह्य में उच्च पदवी के देव और उच्च मनुष्य गति पा गया, तो वहाँ तो उसको पुरुषार्थ करके वह प्राप्त कर लेगा ना। एक तो ये कारण होता है कि भाई कुदेव और कुमनुष्य गति लिखा, और वहाँ ये जो नरक गति इत्यादि, तिर्यंच गति इत्यादि में बहुत कम चांस रहते हैं उसे सम्यक्त्व प्राप्त करने के। सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, वहाँ पर भी कर सकता है, नहीं कर सकता ऐसा नहीं, चारों गतियों में सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहुत कम चांस रहते हैं। यहाँ जितने सुमनुष्य, कुमनुष्य और कुदेव लिखा है ना, तो सुमनुष्य और देव
या मनुष्य और देव ही करें, सु अर्थ नहीं लगाए, तो मनुष्य और देव में जितने प्रबलता के कारण रहेंगे वो यहाँ पर प्रबलता के कारण नहीं रहेंगे, जिन भावना भाने के, उस अपेक्षा से कहा गया कि ये सब दुख के कारण। ख्याल में है? हाँ, ये भी वो आगे आएगा, आगे जो आएगा ना, उनको ये मानसिक दुख होता है कि मुझे इनकी सेवा करनी पड़ रही है, काश मैं भी उच्च गति का देव होता तो मुझे ये मिलता, मुझे वो मिलता, वो उसकी भावना जो रहती है, करना तो उसको पड़ता है सब, है ना। जैसा भी अपन ने जहाँ शास्त्रों में पढ़ा है कि वहाँ पर जो उच्च गति के जो देव हैं, है ना, उच्च स्वर्गों के जो हैं, वे उन्हें आदेश करते हैं, तो उन्हें जैसा, भाई मनुष्य देखो यूं समझो ना, मनुष्य तो हम सब हैं, लेकिन एक मनुष्य एसी में बैठा है और एक मनुष्य उसी के वहां पर काम कर रहा है भीषण गर्मी में, दोनों मनुष्य हैं। तो अब वो मनुष्य ये नहीं सोचता होगा कि मैं भी मनुष्य हूँ और ये भी मनुष्य, इसी भीषण गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में ये महाराज तो अंदर बैठे हैं और सुबह शाम भोजन कर रहे हैं, मुझे सुबह से शाम तक भोजन नसीब नहीं हुआ है और पत्थर तोड़ रहा हूँ, तब जाकर के कहीं शाम को मुझे रोटी नसीब होगी। तो ये जो मानसिक दुख होता है, उस मानसिक दुख से प्रताड़ित होते हैं, दुखित होते हैं कुदेव, निम्न गतियों के जो देव होते हैं वे। हे जीव, तूने भीषण नरक गति तथा तिर्यंज गति में और कुदेव कुमनुष्य गति में तीव्र दुख पाए हैं, अतः अब तू जिन भावना भा, है ना, चौथे पद में हमें मार्ग प्रदान किया है कि भाई हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। अब ये चारों गतियों को, दुखों को विवेचन बहुत सुंदर तरीके से किस ग्रंथ में किया है? छह ढाला में पंडित दौलत राम जी साहब ने पहली ढाल पूरी चारों गतियों के दुखों का वर्णन करने में समर्पित की। किए कि नहीं किए? भाई हम जो पुराने जब भी हम घर पे कोई आयोजन होते हैं, मंदिरों में कोई आयोजन होते हैं, तो हम वीडियोग्राफी करवाते हैं ना, फोटो खिंचवाते हैं, और वो फोटो 2, 5, 10, 50 साल बाद वो सारे के सारे वीडियो फोटो सब देखते हैं कि नहीं देखते? क्या देखते हैं हम? हमारा भूत देखते हैं, हमारा भूतकाल देखते हैं कि नहीं देखते हैं उसमें, कि हम कैसे दिखते थे, कैसे जोकर बने थे, क्या बने थे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं उसमें, तब में और अब में कितना बदलाव आ गया, ये सारी तुलना करते हैं। तो ऐसे ही पंडित दौलत राम जी साहब ने 6 ढाला में वो हमारी चारों गतियों का वीडियोग्राफी की है, वो फोटो खींचे हैं कि साहब नरक गति में यहाँ आ गए ना, भूल गए, मनुष्य गति में आ गए तो तिर्यंज गति के दुख भूल गए, देव गति के दुख भूल गए, और यहाँ पर मनुष्य गति में अनुकूलता मिली तो मनुष्य गति के भी दुख भूल गए। वो जन्म लिया, वो लिखा ना पंडित जी साहब ने सब, कैसे कैसे दुख पाए वहां पर। तो वो चारों गतियों के दुखों का जो विवेचन किया है, वैसा सुंदर विवेचन हिंदी भाषा में, और ये तो पद्यमय हुआ। दौलत राम जी साहब ने पद्य में लिखा है 6 ढाला। तो 6 ढाला की पहली ढाल, 6 ढालों में से पहली ढाल पूरी चारों गतियों के दुखों को बतलाने में चली गई। क्यों? जो अभी मैंने बात कही थी। क्यों? क्योंकि इसको चारों गतियों में दुख है, ये भाषित होना चाहिए ना। क्यों साहब? हैं? कोई प्रयास हो भाई, किसी को कोई ऐसे गंदे स्थान पर बैठा हुआ है ना, जैसे वो नहीं होते जिनका थोड़ा सा ये स्क्रू ढीला हो गया हो, या भिखारी जैसे जो लोग हों, वो कैसे गंदे संदे स्थानों पर रहते हैं, नहीं रहते। और उसको ये भान हो जाए कि ये गंदा है, तब वो उस गंदे स्थान को छोड़ेगा ना, नहीं तो उसी गंदे स्थान में जहाँ पर
गटर इत्यादि होता है वहाँ पर जाकर के वो पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे वो ही अनुकूल लग रहा है, वो ही अच्छा लग रहा है। तो जब तक ये चारों गतियाँ दुख रूप ही हैं, ऐसी इसके दृढ़ता नहीं होगी, तब तक ये उसको छोड़ने का पुरुषार्थ क्यों करेगा। तो इसलिए पहली गाथा में, इसीलिए पंडित जी साहब ने उसकी शुरुआत करते हुए ही लिखा है, 6 डाला में आपने पढ़ा होगा, नहीं मुझे वो नहीं पढ़ाना, उन्होंने कौन से पेज पे है, कहे ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। हम तो ये सारी चीज बता रहे हैं तुम्हें उसकी अगली पंक्ति वो मुझे बताना। ये सारी जो चीज है वो आपका परम सौभाग्य है कि गुरु जी को ऐसी भावना हुई, आचार्य भगवंतों को ऐसी भावना हुई कि वो ऐसा लिखने का उनको भाव आया। भविभागन वच जोगे वशाय, पढ़ते हैं ना अपन, स्तुति में पढ़ते हैं, देव स्तुति में, कि भव्य जीवों के सौभाग्य से ये जो दिव्य ध्वनि का खिरना होता है। अब आगे जो लिखा है वो बात बहुत मार्मिक बात है। क्या लिखा है? ताही सुनो भवि मन थिर आन, ये भी सामान्य है, जो चाहो अपनो कल्याण। कि अब तुम्हें लगता हो कि भाई ये चारों गतियों में जो दुख है उस दुख को छोड़ना है, तो हमारी जबरदस्ती नहीं है तुमसे, हमारा काम था बताने का। अब तुम्हें लगता हो कि इसको छोड़ना चाहिए तो छोड़ो, हमारी कोई इसमें गारंटी कोई हम बता सकते हैं, मार्ग बता रहे हैं, तुम्हें फिर भी इसमें अच्छा लग रहा हो तो तुम यहीं के यहीं रहो, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये पंक्ति मुझे बहुत सुंदर लगती है, जो चाहो अपनो कल्याण। इसका विपरीत क्या होता है? जैसे हमारे स्कूलों में क्या होता है, जिन बच्चों को पढ़ना है उनको भी और नहीं पढ़ना है उनको भी खींच के जबरदस्ती स्कूलों में भर देते हैं। आधे बच्चे तो ऐसे जिनको पढ़ना ही नहीं है, जबरदस्ती उनको या तो माँ बाप ने भेज दिया है या सरकारी डंडे के कारण उनको आना पड़ा है। तो अब वो बच्चे वो पढ़ना तो चाहते नहीं, तो उसका परिणाम क्या आता है? उसका परिणाम वही परेशानी, या तो वो भाग जाता है, पलायन कर जाता है, या भटकता रहता है, या परीक्षाएं छोड़ देता है। तो अब उस बच्चे के पीछे यहाँ सब कुछ छोड़ करके, बच्चों को पढ़ाना छोड़ करके, उन बच्चों को पकड़ के लाने में समय जाया हो जाता है। टीचर का काम तो क्लास में पढ़ाना था, जो आए थे उनको पढ़ाना है ना, जो उपस्थित हुए हैं उनको पढ़ाना है। अब वो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उन बच्चों को लेकर के आओ, पकड़ करके लेके आओ। अब वो नहीं आ रहे हैं तो तुम यहाँ पर उनको खाना खिलाओ, खाना खिलाओगे तो वो पढ़ेंगे। तो अब वो टीचर उसको खाना खिलाए कि पढ़ाए? जो पढ़ने वाला बच्चा है वो परीक्षा के दिन में भी सोता रहता है क्या? परीक्षा के दिन, जिसको 8 बजे परीक्षा देने जाना है, तब भी वो सोता रहेगा क्या? 10वीं का बच्चा, उसने पहली परीक्षा दी और दूसरी परीक्षा के दिन वो नहीं आया, उसके घर फोन किया तो उसकी माँ उसको जगा रही है कि देख तेरी परीक्षा है, टीचर का फोन आया है, फिर भी नहीं आया वो। उसको 15 से 20 मिनट का समय दिया कि 10-15 मिनट में आ जाए तो बिठा देंगे, लेकिन नहीं आया। अब वो साल भर तक उसके पीछे जो मेहनत की टीचर ने, उसका क्या फायदा? तो ऐसे ही बहुत बड़ी सभा हो जाए, मुझे वो पूरा नहीं सुनाना था, ऐसी बहुत बड़ी हजारों की संख्या हो
और हजारों की संख्या में कैसे परिवार में कैसे रहना, क्या करना, क्या नहीं करना, वो सारी बातें करके कितने हजारों लोगों ने धर्म सभा का लाभ लिया, लेकिन मूल तत्व की बात नहीं आई। जो चाहो अपनों कल्याण की तो बात कहाँ आई? वहाँ तो संसार कैसे चलाया जाए, कैसे परिवार चलाया जाए, कैसे समाज चलाया जाए, कैसे राजनीति की जाए, यही बात चली। तो फिर जो चाहो अपनों कल्याण, वो बात कहाँ आई? तब आचार्य भगवान ने यहाँ पर लिखा कि भाई हे जीव, संबोधित कर रहे हैं कि तूने भीषण नरक गति तथा तिर्यंच गति में और कुदेव कुमनुष्य गति में तीव्र दुख पाए हैं, अतः अब तू जिन भावना भा, है ना, जिन भावना भा में दोनों अर्थ लगाना कि जिनेंद्र भगवान की भावना भा, जिनेंद्र भगवान कैसे बने हैं ये भावना भा, और जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा हुआ है जिन अर्थात शुद्ध आत्म तत्व। जिन का अर्थ अपन दूसरी गाथा में करके आए ना, पहली गाथा में जिन अर्थात जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, अव्रती है, आई थी ना बात। जिन वर और जिन वरेंद्र तीनों शब्दों के अर्थ किया था। तो ऐसी जिन भावना भा, शुद्ध आत्म तत्व की भावना भा, बहुत सुंदर है इसमें। और मेरी बात वहाँ पर छूट गई कि पद्य में जैसा पंडित दौलत राम जी साहब ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है, ऐसा ही महापंडित आचार्य कल्प टोडरमल जी साहब ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किया है। अपन स्वाध्याय करके आए हैं उसका, वो सब आपको स्मृति में ला रहा हूँ, ये चीज़ें कहाँ कहाँ है ना, वो चीज़ें हमारी पूरी वापस आए कि हाँ हमने यहाँ पढ़ी थी, और वो उसका बार बार हमारे आमनाय हो, उसकी अनुप्रेक्षा हो। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उसी में। जैसे मैंने अभी नाम लिया था समनभद्र स्वामी के रत्नकरण श्रावकाचार का, उसमें ही जैसे अपन टोडरमल जी साहब का वक्ता और श्रोता का स्वरूप पढ़ा है, वैसा ही पंडित सदासुखदास जी ने भी श्रोता का स्वरूप लिखा है। कितना सुंदर श्रोता का स्वरूप लिखा है, कितना सुंदर वक्ता का स्वरूप लिखा है ना। कभी उसकी चर्चा करेंगे कि कैसा श्रोता होना चाहिए। और बड़े पंडित जी साहब तो अपने व्याख्यान में एक बार कहते हैं कि वक्ता का स्वरूप कब पढ़ा था, तो सामने जो बैठे हैं वो कहते हैं वक्ता और श्रोता का स्वरूप दोनों, वक्ता श्रोता का स्वरूप कब पढ़ा था, तो सामने बैठे हैं वो जवाब देते हैं कि इतने समय पहले पढ़ा था या इतने समय पहले पढ़ा था। तो पंडित जी साहब जवाब देते हैं कि प्रतिदिन वो देखना चाहिए वक्ता और श्रोता को, प्रतिदिन कि मुझे कैसा श्रोता होना चाहिए। उसमें सदासुखदास जी ने श्रोता कैसे कैसे होते हैं तो 2-3 प्रकार के भेद बतलाए हैं। एक तो श्रोता ऐसे होते हैं मिट्टी की तरह कि उसमें पानी डालो तो तब तो वो गीले नम नम हो जाते हैं, अच्छी लगने लगती है बात, और जैसे ही मिट्टी सूखी तो वो उड़ जाती, मिट्टी सूखते ही उड़ने लगती कि नहीं उड़ती है। ऐसे ही ये नम्रीभूत भाव यहाँ हुए, और ये जैसे ही बंद हुआ, जिनवाणी की बात बंद हुई तो वापस ही राग रंग में, ऐसे एक चालनी की तरह, छलनी जैसा बताया है ना। ऐसे अनेक उसमें प्रकार बतलाए हैं। तो अब हमें कैसे श्रोता होना है वो आचार्य भगवान के बात को शिरोधार्य करके हमें समझना चाहिए। और भी है इसमें कहाँ कहाँ है वो मैं आपको बतलाऊंगा। समय हो रहा है, अपन नियत समय पर ही पूरा करें ऐसी मेरी भावना रहती है। चूँकि शाम का समय रहता है ना, तो शाम के समय में अपन नियत समय पर ही इस कार्य को पूरा करें। तो क्या बतलाया यहाँ पर कि भाव रहित से जो बाह्य लिंग अंगीकार किया, उस बाह्य लिंग के अंगीकार करने में क्या मिला? मोक्ष मिला। क्या मिला? स्वर्ग भी मिल गया। तो वो स्वर्ग कहाँ आएगा? स्वर्ग कहाँ आएगा? संसार में ही आएगा। इसलिए यहाँ पर चारों गतियाँ दुख कारक हैं, दुख स्वरूप हैं, दुख के ही निमित्त भूत हैं। ये शब्द बोला हूँ मैं, दुख के ही निमित्त भूत हैं, इसका अर्थ मैं कल करूँगा। दुख के ही निमित्त भूत हैं,
ऐसे इन चारों गतियों से, चारों गतियों के दुखों से यदि बचना चाहते हो तो हे भगवान, हे सत्पुरुष, हे सज्जन, हे आत्मन, अपने आप को संबोधित करें। क्या करो? जिन भावना भाव, अपने आत्म स्वरूप की भावना भाव, तो इस दुख से छुटकारा पाओगे। और जहाँ सिद्ध परमात्मा विराजमान है, उन सिद्ध परमात्माओं के बीच में जाकर बैठ जाओ। क्या पंक्ति? वो पंक्ति बोल दो एक बार, सुंदर पंक्ति, सिद्ध पूजन की अंतिम पंक्ति। जहाँ बसते आप वह गांव, ऐसा है? नहीं, वो नहीं। बाबूजी वाली सिद्ध पूजन में उसमें आती है ना पंक्ति कि हाँ, झूमते शांति लतागे कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। कि उस गांव में जहाँ पर सिद्ध परमात्मा विराजमान है, वहाँ जाने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? भाव ही जिन भावना जीव। ऐसे जिन भावना को हम भाएं, ऐसी मंगल भावना से आज की बात यही। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ